अमृता जी नमस्कार। नमस्कार मोदी जी। आपका बहुत आभारी हूँ। आप मुझे चांस दिए हैं लोगों की सेवा करने के लिए। हम 100% कोशिश करेंगे। आपका चुनाव अभियान कैसा चल रहा है? अभी तो हम निकले हैं तो एक बीजेपी को उनका पिता का देहांत हो गया। हम इधर ही आए हुए हैं तो अभी वापस जाके हम प्रचार में ही निकलेंगे। अमृता जी, आप महाराजा कृष्णराय चंद की विरासत को आगे ले जा रही है। एक बात आपको हम शेयर करना चाहेंगे। हम क्या कह सकते हैं? जी जी जरूर, मुझे अच्छा लगेगा। ये जो महाराजा कृष्णचंद्र का हम फैमिली है तो उसका भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि वो ब्रिटिश के साथ साथ दिया था, फिर वो मैंने हम लोगों को गद्दार समझते हैं। क्यों किया वो नहीं बोल रहा है। इतना जमीन दान किया, इतना सब लोगों के लिए किया, भलाई के लिए किया, वो सब नहीं बोल रहे हैं। लेकिन क्या बोल रहे हैं, तो हम बोला कि क्यों किया ऐसा महाराजा कृष्णचंद्र। अगर नहीं करते तो हमारा सनातन धर्म तो पूरा खत्म हो जाता है कि नहीं। तो वो बात है, क्योंकि तब का वो जो नवाब थे सिराजुद्दौला, तो वो तो बहुत अत्याचारी भ्रष्टाचारी थे। तो उसीलिए उन्होंने तो अकेला नहीं किया, बहुत सारे राजाओं के मिलन हुआ, उसके बाद सभी ने किया। जगत सेठ भी थे और राजाओं थे। तो उसी सभी के मेहनत से ये काम सफल हुआ। तो अगर नहीं होता आज हम हिंदू नहीं रह पाते। हमारा भाषा दूसरा होता, हमारा वेशभूषा एकदम अलग होता और सभी अलग हो जाते। हम तो दूसरों के अधीन रहते ना, यही बात है। अमृता जी, बचपन में हमारे यहाँ हम लोगों को जो पढ़ाया जाता था उसमें कृष्णचंद्र राय की समाज सुधार का काम, बंगाल के विकास का काम, बंगाल के विकास के मॉडल, ये सब सुनने को मिलता था बचपन में। अब देखिए, ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं तो बहुत ही अनाप शनाप आरोप लगाएंगे और 300 साल पहले की घटना निकालेंगे, 200 साल पहले की घटना निकालेंगे और बदनाम करने का प्रयास करेंगे। वे खुद अपने जो वर्तमान पाप है उसको छुपाने के लिए वो ऐसी चीजें ढूंढते रहते हैं। लेकिन जब भगवान राम की बात आती है, तो वो कहते हैं कि सबूत कहाँ है, इतनी पुरानी बात क्यों निकालते हो। लेकिन जब कृष्णचंद्र राय की बात आती है तो वो तुरंत निकालते हैं। तो इस प्रकार से उनके दोगलापन होता है और आपको इसका बिल्कुल मन में प्रेशर नहीं लेना चाहिए। आपने तो बंगाल का उज्जवल भविष्य और आपका स्वयं का जीवन भी लोगों के लिए रहा है। हाँ जी। और आपके सामने बंगाल की विरासत को बचाने की भी चुनौती है। और आप इसे कैसे देख रही हैं? आप? हम पॉजिटिवली देख रहे हैं। हमारा लड़ाई जो है लोगों का सेवा के लिए है, करप्शन हटाने के लिए है और वंचित लोगों के उपकार में आने के लिए है। आपने देखा होगा इन दिनों लड़ाई दो खेमों में बट गई है। एकदम। एक हमारा खेमा है जो इस देश से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कदम उठा रहा है, और दूसरा हमारे सामने वाला खेमा है, वो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए इकट्ठे होना, एक दूसरे को बचाने के लिए लड़ाई लड़ना, आरोप करना, और जिन्होंने पहले खुद ने आरोप किए थे वो भी उनको बचाने में लग गए हैं। यानी उनके लिए देश उनकी प्राथमिकता नहीं है, सत्ता ही उनकी प्राथमिकता है। और इसलिए चुनाव में हमने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए लड़ना ही लड़ना है, क्योंकि हमारे देश के युवाओं का भविष्य उज्जवल बने। इसलिए भ्रष्टाचार से मुक्त देश होना ही चाहिए। आपको देखकर ही हम आए हैं। जी अमृता जी, मैं बहुत आपका आभारी हूँ, क्योंकि हमारी टोली को आपने जब ये बताया तो मुझे जरूर लगा कि मुझे एक बार आपसे बात करनी चाहिए। अमृता जी, बंगाल के अन्य इलाकों की तरह हाँ जी, कृष्णा नगर में भी बीजेपी को बहुत उम्मीद के नजर से देखा जाता है। अब आप वहां लोगों से मिल रही हैं,
आपको भी लोगों का उत्साह उमंग फील होता होगा। बहुत जनों ने बोला उन लोगों का डीए अटक गया। बहुत जनों ने बोला स्कूल में भर्ती कराने के लिए लाखों का पैसा चाहिए। बहुत जनों ने बोला हमको कि हमको बोला था कि घर देंगे, नहीं दिया। तो क्या बोले इसको। अमृता जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ जी। मैं एक लीगल एडवाइस ले रहा हूँ। हाँ प्लीज बोलिए। हमने बंगाल में ये ईडी वालों ने करीब 3,000 करोड़ रुपया इनका अटैच किया हुआ है। अब ये पैसा गरीब आदमी का पैसा है। किसी ने शिक्षक होने के लिए पैसा दिया, किसी ने क्लार्क होने के लिए पैसा दिया। वो सभी लोग जानते हैं। वो एकदम फेडअप हो गया, एकदम हाल छोड़ दिया। हम जो देख रहे हैं टीएमसी के ऊपर बहुत लोग नाराज है क्योंकि ये सब बहुत अत्याचार हो रहा है। तो मैं जो लीगल एडवाइस ले रहा हूँ, तो मेरी इच्छा ये है, अगर मुझे लीगल एडवाइस मिलेगी तो नई सरकार बनते ही जो भी कानूनी प्रावधान करना पड़ेगा, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, तो मैं ये जो 3,000 करोड़ रुपया है, जो जो गरीब लोगों का पैसा है और जिसने इस प्रकार का पैसा रिश्वत में दिया है, उन सबको मैं वापस पैसा करना चाहता हूं। तो आप पब्लिक में जरूर बताइए कि मोदी जी से मेरी फोन पर बात हुई है और उन्होंने कहा है कि बंगाल के लोग विश्वास करें कि जो 3,000 करोड़ रुपया ईडी ने अटैच किया हुआ है, वो 3,000 करोड़ रुपया गरीबों का पैसा है बंगाल के, और वो उनको वापस देने के लिए कोई न कोई रास्ता मैं खोजूंगा। ये जरूर बताइए आप लोगों को। हम बोलेंगे। अमृता जी, पूरे बंगाल में बड़ी संख्या में लोग बीजेपी के साथ आ रहे हैं। जब आप क्षेत्र के लोगों से बात करती है, वो क्या बात करते हैं? अपनी अपेक्षाएं आपको बताते हैं क्या? हाँ बताते तो हैं। आपके कामों पे हमारा भरोसा है, ये सब बताते हैं। और हम पूछते हैं कि महुआ मैत्रो का क्या होगा, बोलो उसको तो जेल ही जाना है। अच्छा, लोग बोलते हैं। हाँ जी। अच्छा, ये मोदी की गारंटी को लेकर आपके लोकसभा के क्षेत्र में लोगों तक बात पहुंची है? हाँ हाँ, हम तो बोले हैं। तो बोला मोदी जी की तरह हमारा भी गारंटी है, हम जरूर कोशिश करेंगे आपका सेवा में आने का। अमृता जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर करके, और मुझे विश्वास है कि आप विजयी होकर के आपके परिवार की जो बंगाल की सेवा करने की परंपरा रही है, उस परंपरा को आप आगे बढ़ाएगी। आपने चांस दिया है, उसलिए हम आभारी हैं। आपने ये चांस मुझे सौंपा है। बस आप जीत करके आइए, हम मिलकर के बंगाल के लोगों की बहुत सेवा करेंगे। और आप भी जीतने के बाद पहले 100 दिन में कृष्णनगर में क्या करना है, उसका पूरा काम निकाल के रखिए। मैं पूरी तरह आपके साथ खड़ा रहूंगा, और उसमें से जो भी काम भारत सरकार को करने होंगे, वो तुरंत कराने का हम प्रयास करेंगे। आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए बस जनता का आशीर्वाद हम सबको चाहिए। जनता का आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन आप मुझे गाइड करिए, ये हमारा रिक्वेस्ट है। नहीं, बिल्कुल, हम संपर्क में रहेंगे, और मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी।